बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वह मेहनत मजदूरी करके रोज रुपए 5 कमाता था। उसमें से 3 रुपए रोजाना दान किया करता था और 2 रुपए में अपने परिवार का पालन पोषण करता था। ऐसा करते करते कुछ समय बीता और उसके 2 जुड़वा पुत्र हो गए। अब उसके परिवार में 4 सदस्य हो गए। अब धीरे धीरे उनके पालन पोषण में समस्या होने लगी। फिर एक दिन एक लड़के ने कहा, पिताजी, आप रोजाना 5 रुपए कमाते हैं, जिसमें से 3 रुपए रोज दान क्यों कर देते हैं? 2 रुपए में हम अपना गुजारा कैसे कर पाएंगे? फिर पिता को चुपचाप देखकर उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। पिताजी रोज 5 रुपए कमाते हैं पर 3 रुपए दान कर देते हैं। यह तुम्हारे लिए ही दान करते हैं, दूसरों के लिए नहीं। लेकिन वे दोनों लड़के इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि वह दोनों नन्हे नन्हे बालक थे। फिर कुछ समय गुजरा और मजदूर के दोनों लड़के 6 वर्ष के हो गए और इधर मजदूर की अचानक मौत हो गई। मजदूर की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को बहुत दुख हुआ। फिर एक दिन दोनों लड़कों ने अपनी माँ से पूछा, माँ, हमारे पिताजी कहाँ चले गए? माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारे पिताजी हमें छोड़कर भगवान शिव के पास चले गए हैं। जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना 5 रुपए कमाते थे और 2 रुपए में हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा? कैसे हमारा पेट भरेगा? माँ ने अपने दोनों बेटों से कहा, जिस घर में गरीबी होती है उसका कोई सहायक नहीं होता है सिवाय भगवान शिव के। बेटों ने कहा, माँ, ऐसा मत सोचो, हम दोनों भाई भगवान शिव के पास जाएंगे और पिताजी को वहाँ से लेकर आएंगे। जहाँ भी पिताजी होंगे वहाँ से हम दोनों भाई उन्हें खोज कर ले आएंगे। फिर अगले दिन माँ अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर गांव में काम करने के लिए चली जाती है। उधर दोनों भाई सोचते हैं, क्यों ना हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास चलें और अपने पिताजी को वापस लेकर आएं। ऐसा सोचकर अपने पिताजी को लाने के लिए दोनों भाई घर से निकल पड़े। फिर चलते चलते रास्ते में एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ आया। दोनों भाइयों ने सोचा, इस पीपल के पेड़ की छाया में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं। दोनों भाई उस पीपल की छाया में बैठ गए। कुछ ही देर बाद उस पीपल के पेड़ ने कहा, बच्चों, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं आए। उन दोनों लड़कों ने कहा, हम मजदूर के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब उस पीपल के पेड़ ने कहा, पुत्रों, तुम मेरे लिए भी भगवान शिव से एक प्रश्न पूछ कर आना। मैं कई वर्षों से यहाँ पर लगा हुआ हूँ, लेकिन मेरा एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरता है और न ही मेरी टहनियाँ कभी सूखती है। मैं कई वर्षों से यहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वे दोनों लड़के आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा नाग मिला। उस नाग को देखकर वे दोनों भाई डर गए और वहाँ से भागने लगे। तभी नाग ने कहा कि बच्चों, मुझसे डरो मत और मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब दोनों भाई नाग के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों मजदूर के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। तब उस नाग ने कहा, बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ करके आना कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ और मेरे से चला भी नहीं जाता। मेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है
जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर वह दोनों लड़के आगे चलने लगे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सेठ मिला। सेठ ने कहा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा, हम दोनों मजदूर के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछकर आना कि मैं राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए कई वर्षों से यहाँ पर कुआं खुदवा रहा हूँ, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते रास्ते में उन्हें बहती हुई नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी पार करने लगे। चलते चलते उनके पैरों में एक मछली आई और कहने लगी, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिताजी रोज़ाना 5 रुपये कमाते थे, जिसमें से रोज़ाना 3 रुपये का दान कर देते थे और 2 रुपये से हमारा पालन पोषण करते थे। अब हमारे पिताजी घर पर नहीं हैं, वो भगवान शिव के पास चले गए, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने के लिए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। तब मछली ने कहा, बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना कि मैं कई वर्षों से इस नदी में ही भटक रही हूँ। मेरे साथ मेरी कई पीढ़ियाँ गुजर गई, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूँ। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते दोनों भाई नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए। दूसरे किनारे पर जाकर देखा तो एक मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हुआ था। दोनों भाई उस मरे हुए आदमी के ऊपर से जाने लगे तो वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा कि हम मजदूर के पुत्र हैं और हम दोनों भाई हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लाने के लिए जा रहे हैं। फिर उस मृतक ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछ कर आना। मेरा शरीर कई वर्षों से इस नदी के किनारे पर ही है। कभी कभार पानी की हिलोरों से अंदर भी चला जाता है, लेकिन वापस बाहर निकलकर किनारे पर आ जाता है। ना तो मेरा शरीर गलता है और ना ही सड़ता है। कितने वर्षों से जैसे का तैसा ही है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे इस शरीर से मुक्ति नहीं मिल रही है? इसका क्या कारण है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछ कर आएंगे। यह कहकर यह दोनों लड़के आगे चलने लगे। फिर चलते चलते वे दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहने लगे, हे भोलेनाथ, हमारे पिताजी कहाँ पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तब वह रोज़ाना 5 रुपये कमाते थे, जिसमें से 3 रुपये तो रोज़ाना दान कर देते थे और 2 रुपये से हमारा पालन पोषण करते थे। अब वह घर पर नहीं है तो हम दोनों भाई और हमारी माँ भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ घर पर भेज दीजिए। फिर भगवान शिव ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा, पहले तुम दोनों भाई यहाँ पर बैठो। भगवान शिव ने दोनों लड़कों को अपने पास बिठाया और उनको भोजन कराया और भोजन करने के बाद पूछा कि तुम्हें और क्या चाहिए। फिर उन दोनों लड़कों ने रास्ते में जो वो मिले उनके प्रश्न भगवान शिव से पूछे।
फिर भगवान शिव ने उन सब प्रश्नों का उत्तर दिया और कहा कि जाते समय उन सबको उनके उत्तर बताते जाना। फिर भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों अपने घर पर चले जाना, तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारे पिताजी घर पर पहुँच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान शिव को प्रणाम करके वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते रास्ते में सबसे पहले उन्हें वही मरा हुआ आदमी मिला जो नदी के किनारे पड़ा हुआ था। उन दोनों लड़कों को देखकर वह मरा हुआ आदमी कहने लगा, बच्चों, तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा। तब उन्होंने कहा, हाँ, हमने भगवान शिव से तुम्हारा प्रश्न पूछा था। भगवान शिव ने कहा कि तुम पहले बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु किसी को भी अपना ज्ञान नहीं दिया। अब मर गए तो ज्ञान तुम्हारे अंदर ही अंदर खोल रहा है। जब तक तुम अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटोगे, तब तक तुम्हारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उस मृतक ने कहा कि बच्चों, अब ऐसी हालत में मेरे पास ज्ञान लेने के लिए कौन आएगा? तुम ही मेरा ज्ञान ले लो। फिर उस मृतक ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया और ज्ञान देने के बाद तुरंत ही उसकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले तो उन्हें वह मछली मिली। मछली ने कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन लड़कों ने कहा, हाँ, पूछा। भगवान शिव ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम उस अमृत को किसी को नहीं दोगी, तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा, बच्चों, यहाँ कौन मिलेगा मुझे? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था। उस सेठ ने दोनों लड़कों से कहा, बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ, भगवान शिव ने कहा कि आपके घर में 2 जवान कन्या कुंवारी बैठी हुई है। जब आप उन दोनों कन्याओं का विवाह कर दोगे और कन्यादान नहीं करेंगे, तब तक इस कुएं में पानी नहीं निकलेगा। पहले आप कन्यादान करो, उसके बाद इस कुएं को खुदवाना। फिर सेठ ने कहा कि मैं वर ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँगा? तुम दोनों ही मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों से कर दिया और उन्हें वहाँ से विदा कर दिया। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही नाग मिला। उस नाग ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब बच्चों ने कहा, हाँ, पूछा। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पास में जो मणि है, उस मणि को तुमने धरती पर नहीं उगला और न कभी किसी को दान दिया। जब तक तुम इस मणि का दान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा शरीर ऐसा ही बना रहेगा। फिर उस नाग ने कहा, बच्चों, मैं यह मणि किसको दूंगा? तुम ही यह मणि ले लो। फिर उसने अपनी वह मणि उगलकर दोनों भाइयों को दे दी। मणि को देते ही उस नाग की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई आगे चले तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही पीपल का पेड़ मिला। पीपल के पेड़ ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा? तब उन्होंने कहा, हाँ, पूछा। भगवान शिव ने कहा कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे, हाथ पैर दबवाते थे और उन्हें अच्छी तरह से शिक्षा नहीं देते थे। तुम पूर्व जन्म में बहुत बड़े विद्वान थे, परंतु तुमने उन बच्चों को शिक्षा नहीं दी। उन बच्चों के श्राप के कारण तुम हिलडुल नहीं सकते। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, उसे किसी को देना होगा। फिर उस पेड़ ने कहा, मैं यह ज्ञान किसे दूंगा? तुम ही ले लो।
फिर उस पीपल के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना सारा ज्ञान दे दिया। जैसे ही पीपल के पेड़ ने उन बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो माँ उन्हें देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी, बच्चों तुम दोनों कहाँ चले गए थे और यह दोनों लड़कियाँ कौन है? फिर दोनों भाइयों ने पूरी कहानी अपनी माँ को सुनाई। अब उन्हें ज्ञान हो चुका था कि हमारे पिताजी वापस नहीं आ सकते। अब उनकी मुक्ति हो चुकी है। उनके पिताजी ने जो भी दान किया उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान शिव ने दे दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।